बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में। एक और बड़ी खबर, पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी लेकर की गई। पुलिस इस मामले में मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। 2 आरोपी अब तक पकड़े जा चुके हैं। इस मामले में फरार तीसरे आरोपी की पहचान भी हो चुकी है। तीसरे आरोपी का नाम शिव कुमार भी यूपी का ही रहने वाला है। इस केस में गिरफ्तार 2 आरोपियों में से एक धर्मराज कश्यप भी यूपी का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने वाली है। पुलिस सुरक्षा के लिए सख्त इंतजाम कर रही है क्योंकि गिरफ्तार आरोपियों पर हमले की भी आशंका है। देव कोटक हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ। देव कोटक जी, जैसे कि आपने कहा कि शिव कुमार गौतम और जो तीसरा आरोपी है उसे पुलिस ऑन द वे ला रही है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन पहले के 2 जो आरोपी है, अक्यूज्ड 1 और 2, गुरमेल सिंह और दूसरा धर्मराज कश्यप, उन दोनों को यहाँ पर जीटी अस्पताल, जो एक सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप करा के उनको मेरे पीछे जो ठीक है एस्प्लेनेड कोर्ट है, ये जिसे किला कोर्ट भी कहते हैं, वहाँ पर पेश किया गया है। क्योंकि 24 घंटे के अंदर अरेस्टेड आरोपी को यहाँ पर रूल के मुताबिक पेश करना होता है। मैं मेरे कैमरामैन स्वप्निल को कहूंगा कि यहाँ के अगर आपको विजुअल्स दिखा दे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि सिक्योरिटी कितनी भारी मात्रा में तैनात की गई है। यहाँ पर बैरिकेड्स भी कुछ देर पहले लगाए गए थे और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि कितनी पुलिस जीप्स है। यहाँ पर जो अक्यूज्ड है उनको तकरीबन 5-6 मिनट पहले ही लाया गया, अर्पिता साफ तौर पर बता दे। लेकिन जैसे कि आपने सही तरीके से कहा कि लोग बाबा सिद्दीकी के सपोर्टर्स है या जो उनके पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर आके कुछ हल्ला ना करे या कुछ गुस्सा प्रदर्शन ना करे। इसीलिए आज ये संडे हॉलीडे कोर्ट के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात भी कर दिया गया है और जीटी अस्पताल में मीडिया कर्मियों को जाने की अनुमति भी नहीं दी जा रही थी। हमें गेट पर खड़ा रखा गया था। लेकिन सुबह से जो है बड़ी चौंका देने वाली डिटेल्स इस केस को लेकर धीरे धीरे सामने आ रही है। जैसे कोर्ट की हियरिंग समाप्त हो जाएगी उसके बाद मुंबई पुलिस के डीसीपी डिटेक्शन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और जो बेसिक डिटेल्स है अभी तक के या जो भी उन्हें ब्रेक थ्रूज मिले हैं वो सारे अरुण सावंत क्या कह रहे हैं सुनते हैं जरा। That shows that the law and order system is not there at all existing in Maharashtra. And the worst part is that the man was provided with the security, and when he was threatened, the security was enhanced. Even after enhancing the security, if you are not able to protect the local representative of the people, then what will be the situation of the common man? And that is what the worst part of it. And right now, had it happened in the other states, the BJP would have demanded the president rule over there. But this is what is happening right now. This is really a shocking news because when I was a MLC for twice, he was there with me during that period also. सौरभ अख्तानिया भी हमारे साथ मौजूद है, देव कोटक भी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है, पल पल की जानकारी भी हम तक पहुंचा रहे हैं। और सौरभ के पास कोई अपडेट है, सीधे लिए चलते हैं। सौरभ जी देखिए अर्पिता, सबसे जो ताज़ा जानकारी इस वक्त आ रही है वो कोर्ट रूम से आ रही है, जहां पर दोनों अक्यूज को, जो दोनों इस केस के अक्यूज है, उनको आज किला कोर्ट में अब इस वक्त प्रोड्यूस किया जा है। विद्या अंदर मौजूद है। सबसे अहम जानकारी पहले तो मैं दोनों आरोपियों के नाम आपको बता दूं। एक है गुरमील बलजीत सिंह जो 23 साल का है, हरियाणा का है, और दूसरा जो आरोपी है वो धर्मराज कश्यप जो कि 19 साल का है। लेकिन अब ये जो दूसरा आरोपी जिसका नाम कश्यप है, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। कश्यप कोर्ट में कह रहा है कि मैं सिर्फ 17 साल का हूं, यानी कि वो अपने आप को माइनर बता रहा है। यानी कि बहुत अब इंटरेस्टिंग हो गया है कि कैसे जो दूसरा आरोपी है इस केस का कश्यप, वो अपने आप को माइनर बता रहा है और उसका ये कहना है कि इसके लिए वो जो प्रूफ है, जो एज ऑफ प्रूफ है, आधार कार्ड है, वो भी यहां पर दे सकता है और उसके लिए उसको थोड़ा बहुत समय देना चाहिए। प्रोसिक्यूशन की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता और ये झूठ है, ये दावा बिल्कुल झूठ है। जो आरोपी कश्यप है वो मेजर है, उसकी उम्र 19 साल है और कश्यप का लगातार कोर्ट में यही कहा जा रहा है कि नहीं, वो जुवेनाइल है, उसके पास आधार कार्ड मौजूद है, उसके पास दूसरे एज ऑफ प्रूफ है जिससे वो साबित कर देगा कि वो माइनर है। अब देखिए माइनर और मेजर में फर्क कितना होगा। ठीक है सौरभ, आप रहिए जरा साथ। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सुनिए। हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक
फरार है उसके पीछे हमारी पूरी टीम काम कर रही है और निश्चित रूप से इनको जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे और उनको कड़ी कार्रवाई होगी। इन्वेस्टिगेशन शुरू है और सभी लोग उनको अरेस्ट करने के पीछे काम में लग गए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का हमारा सरकार की कोशिश है और इसको कोई भी बड़ा से बड़ा हो, कोई भी हो, इसकी जड़ तक हमारी पुलिस जाएगी, जड़ तक गृह विभाग जाएगा और कठोर सजा, कड़ी सजा ये आरोपी को मिले, फिर से दोबारा ऐसी जरूरत न करे, ऐसी कोशिश हमारी है। सर, विपक्ष हमलावर है आप लोगों पर, उनको मौका मिल गया है, वो लॉ एंड ऑर्डर को फेल बता रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये हादसा हुआ है, हम हादसे को गंभीरता से लिया हुआ है। मैं खुद वहां पर रात को 2 बजे पहुंचा था और सरकार ने पूरी तरह से ये हादसे को गंभीरता से लिया है। सरकार एक को भी नहीं छोड़ेगा, सरकार पूरी तरह एक केस को फास्ट ट्रैक पे लेगा। ये सरकार इसके जड़े, ये तो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, लेकिन इसके जड़ कौन है, इसके पीछे कौन है, वो कोई भी हो, बड़ा हो, कोई भी हो, उसे नहीं छोड़ेंगे हम, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसको कड़ी से कड़ी सजा लगाएंगे, इसको फास्ट ट्रैक में लाएंगे और इसको कोर्ट से अपील करेंगे कि ऐसे खुलेआम दिन दहाड़े किसी की हत्या करना ये कितना बड़ा जुर्म है और इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसी मांग कोर्ट में भी हमारा पुलिस करेगी। सर, आप रिपोर्ट लगातार ले रहे होंगे, अधिकारी आपके संपर्क में होंगे, क्या कुछ जानकारी आप देंगे कि किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है और इसके पीछे देखिए सर मकसद होता है, तो मकसद क्या होगा? देखिए, अभी ये सब इन्वेस्टिगेशन की बात है, पुलिस जांच कर रही है, हमारे वरिष्ठ पुलिस उसकी जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो फरार है उसको भी पकड़ेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू।